हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बजट का यह सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो आ चुका है, आप देख लें प्लेलिस्ट में जाके। उस वीडियो में आपको तमाम महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है उस पर भी चर्चा की गई है। साथ ही उन तमाम प्रश्नों को उठाया गया है जो आपके आने वाले परीक्षाओं में आ सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है और ये जो सेशन है वो कृषि बजट पर आधारित रहेगा। देखो, राजस्थान में अभी तक दो कृषि बजट पेश किए गए हैं। पहला कृषि बजट पेश किया गया था 2022 और 23 में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार आरएस परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। उसमें सीधा सा पूछ लिया था कि पहला रेल बजट केंद्र सरकार ने कब घोषित किया था। हालांकि कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि कंटेम्प्री है ये, और आने वाले 2-4 सालों तक लगातार यह चीज़ कंटेम्प्री रहेगी। क्योंकि एग्रीकल्चर बजट बिल्कुल नया बजट है, राजस्थान सरकार की ये इनिशिएटिव है। और इसी तरह से जो केंद्र सरकार का जो बजट आया था रेल बजट, वो भी एक नया बजट था और नई तरह की सोच के साथ, नई नीति के साथ उसे आम बजट से अलग कर दिया गया था। उसी तरह से यहाँ राजस्थान स्टेट ने भी आम बजट से कृषि बजट को अलग करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कृषि को एक नए आयाम देने की कोशिश की है। उस हिसाब से ये बजट पेश किया गया है और ये सेकंड बजट है कृषि बजट के रूप में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। सबसे बड़ा फायदा किसानों को हुआ है, साथ ही युवाओं के बजट कहा गया है इसे। दोनों में हम इस तरह से देख सकते हैं कि युवाओं के नाम भी हमें बहुत सारी ऐसी घोषणा देखने मिली है जो युवाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे एग्ज़ाम फीस की माफ़ी की बात की गई हो। महिलाओं के लिए बात करें तो उन्हें जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन दिया गया फ्री में। साथ ही परिवहन सुविधाओं में 50% की उन्हें टिकट फ्री दिया जाएगा। तो तमाम बातें हैं जो महिलाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही युवाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और पीजेंट जो वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उसको तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ इस बजट में, क्योंकि लगभग 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री कर दी है किसानों के लिए। ये बहुत बड़ी घोषणा है हमारे राजस्थान सरकार की। और ऐसी ही घोषणा हमें कुछ सालों पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की घोषणा देखने को मिली थी, जिसका बहुत फ़ायदा वहाँ की सरकार को तो हुआ ही हुआ, साथ ही वहाँ की जनता को भी हुआ। और आज तक वो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी राजस्थान सरकार ने भी एक नई घोषणा की है और इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं इस बार। तो देखते हैं कि इस घोषणा को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो तमाम बातें आगे देखने को मिलेगी। लेकिन इन घोषणा में क्या क्या बातें कही गई है उस पर हम चर्चा करेंगे। कृषक कल्याण कोष की बात कर रहा है, ये 5000 का कृषक कल्याण कोष हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी 7500 का, पहले 5000 का था, 5000 करोड़ का, अभी 7500 करोड़ का हमें कृषक कल्याण कोष देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट घोषणा है क्योंकि देखो यहाँ से ही हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे इरिगेशन के क्षेत्र में हो, चाहे कुछ नदी जोड़ो अभियान के रूप में हो। तो तमाम बातें हमें यहाँ से देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ईस्टर्न कैनाल का, पूर्वी नहरी प्रणाली का, वो भी आपको जल्दी ही खबरों में देखने को मिल ही रहा है। समसामयिक रूप से अखबारों में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ईस्टर्न कैनाल का प्रश्न भी इसी बजट में और बढ़ चढ़कर आएगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर बहुत बड़ा खर्च करने वाली है। साथ ही कृषि साथी योजना को अब युवाओं के नाम समर्पित कर दिया है और युवाओं के लिए एक नया मिशन के रूप में से लॉन्च किया जाएगा। ये भी एक घोषणा है बजट की। साथ ही 2 वर्ष में फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 50,000 किसानों को क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। ये बातें भी एक इंपॉर्टेंट है। टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर घोषित किया गया है, मधुमक्खी पालन को प्रमोट करने की बात की गई है। साथ ही जो एग्रीकल्चर से स्नातक हैं उन युवाओं को 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा ड्रोन खरीदने के लिए। ठीक है, साथ ही कृषि उपकरणों के लिए यहाँ पे 250 रुपये का व्यय, 250 करोड़ का व्यय किया जाएगा। साथ ही जोबिनेर में यहाँ पे पशु पालन विश्वविद्यालय और सीकर में यहाँ पे पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की भी बात कही गई है। तो ये आप याद रखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जोबिनेर में पशुपालन विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है। माइनिंग यूनिवर्सिटी का ही बात की गई तो वो कोटा में की गई है, आपको पहले ही पता होना चाहिए, इसमें पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए कुछ काम किया जा रहा है कुछ इंस्टीट्यूट के लिए, तो वो जयपुर में किया जा रहा है और वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किया जा रहा है। 7 कृषि महाविद्यालय और खुलेंगे जो कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र को चिन्हित करेंगे। साथ ही दुर्गापुर जयपुर में उद्यानिक महाविद्यालय भी खुलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि 2000 यूनिट किसानों को फ्री दी जाएगी
प्रति माह, और लगभग इस पूरे क्षेत्र में हम बात करें तो 11 लाख किसान आएंगे जो इसका फ़ायदा ले पाएंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग 1450 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार और सिंचाई संबंधी कार्य किए जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसमें भी हम कृषक कल्याण कोष में भी देख सकते हैं कि एक बड़ा अमाउंट है 7,500 करोड़ का, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यय किया जाएगा। साथ ही 20 लाख कृषकों को बीज किट दी जाएगी, बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि 2-3 एरिया ऐसे होंगे यहाँ पे जहाँ प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। एक तो कृषक कल्याण कोष की बात की जाएगी तो उसका जो दायरा है वो बढ़ाकर 7,500 करोड़ कर दिया है, 5,000 से 7,500 करोड़ कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा व्यय है और ये बिल्कुल प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना दिखती है कि कृषक कल्याण कोष का जो दायरा है वो कितना बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो राजस्व और पंचायती राज विभाग से संबंधित सभी कार्य होंगे वो ऑनलाइन कर दिए जाएंगे और पेपरलेस होंगे। ये भी इस बजट की बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी यहाँ देखने को मिलेगी आपको। जब पेपरलेस कोई चीज़ होती है तो सीधा वो ऑनलाइन सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है और सिंगल विंडो सिस्टम हो जाता है। वहाँ पर किसी तरह की जो भ्रष्टाचार है और जितनी भी लाल फीताशाही है उन पर अंकुश लगता है और यहाँ ट्रांसपेरेंसी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही जो राजस्व कर्मी हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि हैं, उनको टैबलेट वितरित की जाएंगी, क्योंकि बात सीधी सी है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की, जितना काम है ऑनलाइन हो जाएगा और पेपरलेस होगा, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फायदा हमें देखने को मिलेगा। कुछ और बातें जो पशुपालकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि एक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लंपी डिजीज के लिए जिनकी गाय मरी है उनको 40,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही दुधारू पशुओं के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लाने की बात कर रहे हैं, 7,500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा और 20 लाख से अधिक पशु इसमें लाभान्वित होने की दिक्कतें हैं। पशुधन से संबंधित बात करें तो निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत पशुओं को निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही यहाँ एक इम्पोर्टेंट और न्यूज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे कि जो 1,000 नए मिल्क रूट्स बनाए जाएंगे, 5,000 नए सरस दूध बनाए जाएंगे। तो ये दूध के क्षेत्र में भी यहाँ पे बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के उत्पादन के लिए बस्ती जयपुर में लैब बनेगी। यहाँ से भी एक प्रश्न बिल्कुल बनता दिखाई दे रहा है। एक ये घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान ग्रीन रिबिल्डिंग मिशन शुरू किया जाएगा हरित प्रदेश बनाने के लिए। कौन सा मिशन है? राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन शुरू किया जाएगा। कौन सा मिशन? राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन। क्यों किया जा रहा है? राजस्थान में ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, हरित रूप से बढ़ावा देने के लिए। देखो, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता के लिए हमने पहले देखा कि एक अधिनियम आ चुका है 2010 में, और राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना के तहत 1694 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य भी यहाँ पर बजट में देखने को मिल सकते हैं। एक लव वाटिका देखने को मिलेगी, लव कुश वाटिका फर जिले में होगी ये, और जमवा रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इम्पोर्टेंट यहाँ देखने जा रहा है, यहाँ से पक्का प्रश्न बनेगा कि पर्यटन विकास कोष का जो दायरा है वो 1,000 करोड़ से लेकर 1,500 करोड़ रुपए तक हो गया है। तो पहले जो 1,000 करोड़ था 1K था, वो अब 1,500 करोड़ रुपए तक देखने को मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही देखो, जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू सिरोही का जो एरिया है उन स्पेशल एरिया की पहचान की गई है और वहाँ पर गोल्फ कोर्स बनाने की भी बात हमें देखने को मिलेगी। लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में होता ही है और जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय कला के समागम को और प्रमोट करने की बात की गई है। तो तमाम बातें यहाँ देखने को मिली है। साथ ही कलाकार को प्रमोट करेंगे। 1,000 रुपये का कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है, तो 100 करोड़ रुपये का, ठीक है, 100 करोड़ रुपये का कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है। तो ये बातें बहुत ही। अब हम देखते हैं कि कृषक कल्याण से संबंधित गतिविधियों पर कितना खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो खर्च है वो कृषि अनुदान पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कृषि साख पर खर्च किया जाएगा
20.89%। उसके बाद आधारभूत संरचना पर 20.09%। इस तरह की तमाम जो क्रम है वो हमें याद रखने पड़ेंगे कि कृषक कल्याण गतिविधियों से संबंधित खर्च में सर्वाधिक खर्च कृषि अनुदान पे किया गया है। उसके बाद कृषि कोष पे, कृषि साख पे खर्च किया गया है 24.89%, और उसके बाद आधारभूत संरचना पे 20.09% खर्च किया गया है। तो इस तरह ये कृषि बजट दूसरा कृषि बजट है और इस पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना मुझे दिखती है। तो इन चीज़ों को मैंने आपको जो जो बताया उन्हें आपको याद रखें, ताकि इस पर जो प्रश्न आपसे पूछा जाए वो गलत ना हो सके। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक और वीडियो के साथ मौजूद होऊंगा, जो कृषि बजट का तीसरा वीडियो होगा, और इस तरह से 3 या 4 वीडियो में हम ख़त्म करेंगे इस पूरे बजट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।